और डज नॉट के उपयोग को लेकर हमेशा उलझन में रहते हैं। तो चलिए आज इस उलझन को दूर करते हैं और सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो तैयार हो जाइए डू नॉट और डज नॉट के मास्टर बनने के लिए। It means present indefinite tense tells us about actions that occur in the present. It provides information about habits, routine activities, general facts and universal truths. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें उन क्रियाओं के बारे में बताता है जो वर्तमान में होती हैं। यह हमें आदतों, रोज होने वाले कार्यों, सामान्य तथ्य और सार्वभौमिक सत्य के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय यदि हमारा सब्जेक्ट आई है या प्लूरल है तो एक्टिव वॉइस में डू नॉट यूज होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है या प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट का यूज होगा। ध्यान रखें कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ डू नॉट का यूज होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। वे मांस नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट मीट। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। इंग्लिश में यू एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्रामर में इसे हमेशा बहुवचन माना जाता है, इसलिए इसके साथ डू का उपयोग होता है। पहले इंग्लिश में एक वचन यू के लिए दाऊ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका हिंदी में अर्थ होता था तू या तुम, और यू बहुवचन के लिए ये शब्द का उपयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता था तुम लोग या आप लोग। लेकिन समय के साथ दाऊ का उपयोग कम हो गया और यू एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए लिखा जाने लगा। यू को हमेशा अब बहुवचन माना जाता है और इसीलिए इसके साथ डू का उपयोग होता है। अब कुछ डज नॉट के उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह यहाँ नहीं रहती है, सी डज नॉट लिव हियर। यहाँ हर दिन बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन हियर एवरी डे। मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो। लेकिन यदि एक्टिव वॉइस में कभी नहीं शब्द आया है तो फिर हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम वहाँ पर नेवर का यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लग जाएगा, और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह कभी भी जंक फूड नहीं खाता है, ही नेवर ईट्स जंक फूड। अब हमने यहाँ पर ही डज नॉट ईट जंक फूड नहीं कहा, क्योंकि कभी नहीं शब्द आया है और कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ करते हैं। और जब हमने नेवर का यूज़ किया, जब डू नॉट या डज नॉट नहीं लगा, तो फिर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लग जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया ही नेवर ईट्स जंक फूड। दूसरा उदाहरण, मैं कभी भी जंक फूड नहीं खाता हूँ, आई नेवर ईट जंक फूड। यहाँ पर ईट्स नहीं हुआ क्योंकि आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तीसरा उदाहरण, हम कभी भी जंक फूड नहीं खाते हैं, वी नेवर ईट जंक फूड। वी के साथ भी हमने ईट्स नहीं लिखा क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है। डू नॉट का छोटा रूप डोंट होता है। इसको कैसे पढ़ा जाता है वह भी हिंदी में लिखा हुआ है। उसी तरह डज नॉट का छोटा रूप डजंट होता है, और उसे हिंदी में कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको डू नॉट और डज नॉट का सही उपयोग करना आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।